श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पशुपतिनाथ की संपूर्ण पूजन विधि और पूजन सामग्री की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपने पशुपतिनाथ का व्रत अभी तक नहीं किया है तो गुरुजी कहते हैं कि जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य ही करें। यदि आपने व्रत किया है फिर भी आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हुई है तो गुरुजी कहते हैं पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा भाव के साथ और बिना गलती किए आप इस व्रत को करेंगे तो आपकी मनोकामना पशुपतिनाथ जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यदि आपने किया है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी। तो आप इस वीडियो में हम पूरी बारीकी से संपूर्ण पूजन सामग्री, पूजन विधि को डिटेल में जानेंगे, जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो और पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण हो सके और आपकी मनोकामना पूरी हो सके। तो सबसे पहले हम पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि इस व्रत को करने के लिए पशुपतिनाथ में सुबह की थाली में आपकी क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आपको दूध, दही, शक्कर, शहद, इस प्रकार से पंचामृत होनी चाहिए, पांचों सामग्री। इन पांचों सामग्रियों को आप अलग अलग भी रख सकते हैं और चाहे तो एक साथ मिलाकर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग पांचों चीज़ों को ले लिया है। पांचों चीज़ ये अनिवार्य है आपकी पूजन में। पंचामृत लेने के बाद आपको अबीर, गुलाल, भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए चंदन लेना है, पीला चंदन ले लीजिए। यदि भस्म है आपके पास तो भस्म ले सकते हैं। थोड़े से काले तिल, मूंग के दाने, एक दीपक हम सुबह में आरती करने के लिए लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, कुछ बेलपत्रियां ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे। भोलेनाथ को कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं, मंदार के पुष्प अति प्रिय हैं, पर जो आपको मिल जाए वे फूल आप भोलेनाथ के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ फल ले लिए हैं, मैंने यहाँ पर केले लिए हैं। ज़्यादा सामग्रियों की आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़े से चावल के दाने लेना है, अखंडित होना चाहिए, छांट करके रख लेना है, और एक लोटा जल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि अभिषेक करते समय आपको अधिक जल की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर हमारी थाली कंप्लीट हो गई है। अब चलिए शिव मंदिर में जाकर पूजन करते हैं। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करने के बाद आपको सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करना है भोलेनाथ को। थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल अर्पित करने के बाद हमें दूध से बाबा को स्नान कराना है, तो आप दूध से स्नान करा दीजिए। और दूध से स्नान कराने के बाद आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर फिर से छोड़ना है। तो दूध से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद दही से स्नान करा दीजिए। दही से स्नान के बाद घृत यानी घी से स्नान करा दीजिए। घी से स्नान कराने के बाद शहद से स्नान करा दीजिए, फिर शक्कर से स्नान करा दीजिए। एक एक स्नान के बाद आपको थोड़ा थोड़ा जल भी अवश्य ही छोड़ना है। जिस प्रकार पहले दूध बनता है, फिर दही, फिर घी, तो हम इसी क्रम में बाबा को स्नान कराते हैं। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, उसके बाद शक्कर शहद से आपको स्नान कराना है। मीठी चीज़ों से बाद में बाबा का अभिषेक करना है। पूरा अभिषेक हो जाए उसके बाद आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेना है। शुद्ध जल से पूरा साफ़ कर लीजिए शिवलिंग को। उसके बाद आपको बाबा का श्रृंगार करना है। अब आप चंदन लगा दीजिए। बाबा को त्रिपुंड भी लगा सकते हैं, पीला चंदन, लाल चंदन जो आप लेकर आए हैं। उसके बाद अबीर, गुलाल, सभी सामग्री चढ़ाकर, भस्म चढ़ाकर बाबा का श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद आपको श्रृंगार करने के बाद पुष्प लेके आए हैं, पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। माला लेकर आए हैं, माला चढ़ा दीजिए। और बेलपत्री लेकर आए, बेलपत्री चढ़ा दीजिए। सभी बेलपत्री पर आप चंदन की एक एक बिंदी लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और जो भी सामग्री आप बाबा के लिए अर्पित करने के लिए लेकर आए हैं, धतूरा लाए हैं, मंदार के पुष्प लाए हैं, तो सभी सामग्री पे चढ़ाकर आपको यहाँ पर बाबा का संपूर्ण श्रृंगार कर देना है। तो इस प्रकार से फिर आप दीपक जला दीजिए। कुल फल फ्रूट लेकर आए हैं तो फल भी बाबा को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से साधारण तरीके से हमारी सुबह की पूजा संपूर्ण हुई। सुबह की पूजा करते समय आपको एक बार अपनी मनोकामना बाबा से अवश्य ही कह देनी है और व्रत का संकल्प भी ले लेना है। आप सुबह में ही जब आप स्नान करें उसके बाद व्रत का संकल्प ले सकते हैं। घर पे ही एक फूल लेकर या हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं आज से पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। 5 सोमवार तक यह व्रत करने का संकल्प लेने के बाद अपनी मनोकामना करके उस जल को
ज़मीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद अब हमारा बाबा का श्रृंगार हो गया है। ये सुबह की पूजा हमारी संपूर्ण हुई। सुबह की पूजा करके आपको थाली को लेकर आ जाना है। जो थाली में जो सामग्री आपकी बची है, चावल के दाने या चंदन, जो भी सामग्री बची है आपकी, उसको थाली को वैसा का वैसा ही रख देना है। फिर शाम को जब हो जाएगी, शाम को आपको कोई भी मीठा प्रसाद तैयार करना है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं। सूजी का हलवा बना दें, सिंघाड़े का हलवा बना दें, या आप आलू का हलवा बना दें, या जो भी आप सामग्री बनाना चाहते हैं। आपको मीठे में उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप लेकर जाओगे, जितना पूजन में आपके लेकर जाओगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बना लिया, आधा घर छोड़ दिया। नहीं, जितनी सामग्री आपकी पूजन में बनेगी पूरा प्रसाद जाएगा, और कोई भी सामग्री अलग से नहीं लेनी है। थोड़ा सा जल रख सकते हैं और मीठे का प्रसाद रखना है। उसके यहाँ पे 3 हिस्से नहीं करने हैं। 6 दिए चाहिए आपको। 6 दिए आप आटे की भी बना सकते हैं या मिट्टी के, पर नए दिए आपको लेने होंगे, मिट्टी के लेने हैं। तो 6 दिए में आपको गोल बाती लगानी है, गौ माता का घी भरना है, और हो सके तो बाती भी आपको अपने हाथ से रुई से बनानी है। बस 6 दिए और प्रसाद लेकर, और जो भी सामग्री आपकी बची हुई है थाली में लेकर, उस थाली को लेकर शाम को प्रदोष काल में सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। उसी समय में आपको शिवालय जाना है। जाने के बाद सबसे पहले बाबा को प्रणाम करके बैठ जाइए। उसके बाद जो आपने दिए लेकर गए हैं, 6 दिए को आपको नीचे रख लेने हैं, अर्थात ज़मीन पे सभी दियों को आपको थोड़ा थोड़ा सा चावल का आसन दे के रख लीजिए। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं। फिर जो भी सामग्री आपकी थाली में बची हुई है, संपूर्ण सामग्री आपको बाबा को चढ़ा देनी है। दिए में से 5 दिए आपको प्रज्वलित कर लेने हैं, 1 दिया छोड़ देना है। 5 दिए जलाकर रख देने हैं। उन दियों को उठाकर उनसे आरती नहीं करनी है, बस जैसा रखा है वैसा ही उनको रखे रहने देना है। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए, और जो सामग्री जल वगैरह आपके पास बचा है, बाबा का छीटन कर दीजिए या बाबा को अर्पित कर दीजिए। कोई भी सामग्री बचाकर आपको नहीं ले जानी है, सभी सामग्री यहाँ पर चढ़ा देना है। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर लिए। फिर बाबा से जब दिए जला रहे हैं तब आपसे अपनी मनोकामना दोबारा कहनी है कि मेरी यह मनोकामना है, मैं आपका पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, इसे निर्विघ्न पूर्वक पूरा कराइएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। इस तरह से मनोकामना करने के बाद 5 दिए वहीं पे जले रहने दीजिए। एक जो दिया आपने जलाया नहीं है उसे अपनी थाली में वापस रख लेना है। 2 हिस्से प्रसाद के वहीं पे रख देने हैं, 1 हिस्सा अपनी थाली में लेकर घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको अपने घर में अंदर प्रवेश करेंगे तब सीधा हाथ होना चाहिए। सीधे हाथ की ओर एक दीपक जो आप बचा कर लाए हैं उसे प्रज्वलित कर दीजिए, और दीपक जब आप घर आकर प्रज्वलित करेंगे उस समय भी अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपने कामना की है उस कामना को दोबारा से दोहराना है। उसके बाद दीपक जला करके आपको अपने घर में अंदर प्रवेश कर जाना है। अंदर लाकर थाली और प्रसाद को रख दीजिए। फिर जब आप भोजन करेंगे, शाम को जब आप भोजन करेंगे तब उस प्रसाद को खा लेना है। आपको सबसे पहले प्रसाद को खाना है, उसके बाद आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। कैसा भी भोजन आप अपने घर का कर सकते हैं, पर लहसुन प्याज नहीं खाना है। आप चाहें तो प्रसाद खाकर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा खाना खा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन प्याज आपको प्रसाद भोग में नहीं खाना, अर्थात व्रत खोलते समय नहीं खाना है। बस इस प्रकार से आपका पशुपतिनाथ का व्रत पहले दिन का पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार से रोज़ पूजन करनी है। बस आखिरी के दिन आपको एक नारियल लेकर जाना है और कोई भी 108 सामग्री लेकर जानी है, थोड़ी सी दक्षिणा लेकर जानी है। तो एक नारियल पर 7 बार मूली लपेट लेनी है। उसके बाद 11, 21, 51, 101 जो भी आप देना चाहते हैं थोड़ी सी दक्षिणा रखकर वहीं पे अर्पित कर दीजिए कि बाबा मैंने आपका पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया है, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार से नारियल रख के 108 कोई भी सामग्री, चाहे 108 चावल के दाने हों पर खंडित नहीं होने चाहिए, चाहे 108 मूंग के दाने हों, 108 बेलपत्री हो, चाहे 108 फूल हो, जो भी आपको मिल जाए 108 चढ़ा दीजिए और बस रोज़ की तरह पूजन करके आ जाइए। इस प्रकार से आपका पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ पूर्ण हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको आज की दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको पूरा पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर से ही कमेंट करके पूछिएगा, मैं अवश्य ही रिप्लाई दूंगी। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।